प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए अपन पढ़ते हैं कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है, और उसके बाद उत्तर का कारण भी बताना है कि सत्य है तो कैसे, असत्य है तो कैसे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने पहली क्लास में बताया था, सबसे पहली क्लास ली थी, उसमें बेसिक बताया था संख्याओं के बारे में। उसमें मैंने बताई थी वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या, उसी का क्वेश्चन है ये पहले वाला। तो ये कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों है, देखो अपन देखते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, कैसा कथन है? सत्य कथन है। अब अपन क्या इसका कारण भी देंगे, कारण देंगे। कारण देने से पहले समझ लो कैसे, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था, किसी ने नहीं देखा हो तो यहाँ समझ लो। संख्याओं के बारे में बताया था। संख्या कितने प्रकार की बताई थी? 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर जितनी भी संख्या थी वो सब वास्तविक के अंदर आ रही थी। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय अपरिमेय, जितनी भी संख्या थी सब वास्तविक के अंदर थी। तो ये यही पूछना चाह रहा है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या है क्या? तो अपन ने कैसा कथन बताया? ये सत्य कथन। हाँ, जितनी भी सब संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परमेय अपरिमेय, पूर्णांक, सब कैसी होती है? वास्तविक संख्या। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट अपने कर लिया। दूसरा देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो, दूसरे कथन में कह रहा है कि संख्या रेखा पर अपन √m के रूप का कोई बिंदु प्राप्त करेंगे जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो ये बताओ, ये कथन सत्य है या असत्य? तो देखो, अपन देखते हैं संख्या रेखा काट के, ये 0, -1, -2, -3, इधर चलेंगे 1, 2, 3, ये संख्या रेखा। अब इसमें कह रहा है कि ये इसका जो प्रत्येक बिंदु लेंगे वो √m के आकार का होगा क्या? देखो, इस पर अंडर चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर छोड़ गया। और इस पर अंडर लेंगे तो ये कैसी हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। और ये कह रहा है कि m के रूप का होता है। तो ये कथन कैसा है? असत्य कथन है। ये कैसा है? असत्य कथन। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य कथन, असत्य। अब इसका कारण लिखेंगे अपन यहाँ पे। कारण लिख देंगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। देखो, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या। अब मैंने अभी वताया था वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्या एक होती है, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक। फिर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, ये सारी संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब कैसी होती है? अपरिमेय संख्या, ऐसे कहना चाह रहा है। तो देखो, अपरिमेय संख्या मान लो ये √2 हो गई, √3 हो गई, ये सब की सब कैसी है? वास्तविक संख्या। अब ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताओ, ये अपरिमेय संख्या है क्या? ये 0, 1, 2, 3 ये अपरिमेय संख्या है क्या? ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हुआ? असत्य। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य, असत्य। कारण लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है।
देखो कारण लिख दिया, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होती है। सब वास्तविक संख्या ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कैसी हो अपरमेय। ये वाली अपरमेय है, लेकिन ये जरूर नहीं है कि √4 लिख दिया, √4 का वर्गमूल कितना आता है 2, तो ये तो कैसी होगी परमेय संख्या होगी। ये कैसी होगी अपरमेय, प्रत्येक नहीं होती है। हाँ हो भी सकती है, लेकिन प्रत्येक ही कह रहा है ना, ये प्रत्येक ही कह रहा है, तो कथन कैसा हो गया असत्य हो गया। इसलिए ये कथन कैसा है असत्य। कारण भी हमने दे दिया, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होती है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल है वो अपरमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक क्या कह रहा है, तो वर्गमूल का ऐसा एक उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन देखते हैं, देखो एक बार देखते हैं अपन √2, √3, √4, ये कैसी संख्या है अपरमेय संख्या। ये भी कैसी है अपरमेय संख्या, लेकिन इसका वर्गमूल लेते हैं अपन तो कितना आता है 2। ये कैसी होगी परमेय संख्या। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल लें। ये धनात्मक पूर्णांक ही तो है, इनका अपन वर्गमूल लें तो वो अपरमेय होते हैं। तो देखो ये तो अपरमेय है दोनों, लेकिन ये कैसा है परमेय। में क्या लिखेंगे ऐसा नहीं होता है। अब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक उदाहरण दीजिए। तो अपन एक उदाहरण दे देंगे, एक उदाहरण दे दो √4 बराबर 2। ये कैसा है परमेय संख्या। एक परमेय संख्या के उदाहरण की पूछ रहा है, तो ये कैसा हो गया परमेय संख्या। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपन का। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जो √5 है उसको संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे वो देखना है। तो देखो सबसे पहले अपन एक संख्या रेखा बनाएंगे और इसमें समान दूरी पर इकाई लेके समान दूरी पर लिखते जाएंगे 0, 1, 2, 3। अब देखो ये कह रहा है कि √5 की कह रहा है, तो 2 इकाई मान लो, 2 इकाई। दूसरी इकाई पर आप 90 डिग्री का कोण बना देंगे चांदी से ऐसे, और ऐसे चांदी से कोण बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री का। बनाते हुए इसको इकाई लेना है। क्या लेना है इसको इकाई लेके इसको इससे मिला देंगे ऐसे, ये इसको मिला देंगे ऐसे, मिलके ये आएगा। तो ये कितने का होगा √5 का। अब देखो ऐसे कैसे होता है, ये √5 का होगा। फिर प्रकार से ऐसे चाप भरेंगे, चाप भरते हुए इसको ऐसे काटेंगे। इसको सीधी लाइन बना देता हूँ मैं। अब प्रकार से ऐसे वो भरेंगे, तो इसको ऐसे काटेंगे तो ये यहाँ पे कहीं जाके मिलेगा। जहाँ पे ये टच करेगा उसका नाम दे दो। जैसे इसका O हो गया, OAB, इसको दे दिया P। तो जब P बिंदु होगा वो क्या होगा, जो P बिंदु होगा वो क्या होगा √5। ये क्या होगा √5। अब देखो √4 का वर्गमूल लेंगे तो √4 का वर्गमूल कितना आता है 2। तो √5 का क्या आएगा 2 से ज़्यादा ही तो आएगा, और 3 से क्या आएगा कम आएगा। तो ये यहाँ जाके कहीं मिलेगा। आप प्रकार और स्केल चांदी की सहायता से ऐसे बना सकते हैं। पहले सीधी एक लाइन खींचेंगे, ये सीधी लाइन बना लिया। फिर समान इकाई पर अंक लिखेंगे, समान इकाई पर अंक लिख लिया 0, 1, 2, 3 ऐसे। √5 की कह रहा है तो 2 इकाई ले लिया, और यहाँ ऊपर कितना लेंगे 1 इकाई, और यहाँ पर लंब डालते हुए 1 इकाई ले लेंगे और स्केल की सहायता से नाप के ये लाइन बना देंगे। फिर O को A से मिलाएंगे, तो ये मिलाई हुई जो लाइन आएगी वो कितने की आएगी √5 की। यहाँ पे प्रकार की नोक रख के और पेंसिल से ऐसे घुमा देंगे, जहाँ पे ये टच करेगा लाइन वो क्या हो जाएगा √5। अब देखो ये आता कैसे है, आपने गणित में पहले 8th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज के अंदर, किसके अंदर समकोण त्रिभुज के अंदर। पाइथागोरस प्रमेय किसके अंदर लगती है समकोण त्रिभुज के अंदर। इसीलिए तो अपन ने क्या बनाया था, ये लंब डाला था। लंब कहाँ तला था समकोण, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें OA का स्क्वायर बराबर आधार क्या है OB,
ओ बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है ए बी का स्क्वायर। अब देखो ओ ए, ये तो अपन को ज्ञात करना है। अपन ने समान दूरी ली थी एक एक इकाई, तो ये कितना हो गया 2 इकाई, तो इसका मान कितना हो गया 2 का वर्ग। ए बी कितना है 1 लिया 1 इकाई, तो देखो इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का कितना होता है 5, तो ओ ए स्क्वायर कितना हो गया, ओ ए स्क्वायर का मान हो गया 5। ओ ए स्क्वायर का मान हो गया 5। अपन को क्या चाहिए, केवल ओ ए चाहिए। ये पॉइंट क्या है ओ ए चाहिए। तो देखो ओ ए, इस पे से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया √5, तो ओ ए का मान क्या हो गया √5। अब ये वाली लाइन ओ ए मैंने √5 की बनाई है। मैंने फिर बताया था कि प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की यहाँ रखेंगे, ऐसे करके लाइन पे घुमाएंगे, लाइन पे यहाँ टच करे वही क्या है √5। तो √5 को अपन संख्या लाइन पे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो आपकी ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में छात्रों के पास ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद।